हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे भारत की नदियाँ, भारत के जलप्रपात, भारत की झीलें। काफ़ी अच्छा टेस्ट आपका होने वाला है। तो जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वे बच्चे जो लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं या यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और साथ में टेलीग्राम से जुड़िए ताकि वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल सके। साथ में हमने लेखपाल के काफ़ी प्रैक्टिस सेट आपके करवा लिए हैं और प्लेलिस्ट बना दिया है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से लेखपाल के वीडियो आप देखते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, ताप्ती नदी। ठीक है, कौन सी नदी? ताप्ती नदी। यहाँ पर अगर ऑप्शन में आपको मिल जाती कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा को आप सही करते और जब नर्मदा नदी नहीं है आपकी ऑप्शन में तो आप सबसे पहले किसको सही करेंगे? तो फिर आप ताप्ती नदी को सही करेंगे। ये ताप्ती नदी आपकी है जो निकलती कहाँ से है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमाकर आपको दे सकता है। तो आपकी ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, एक सतपुड़ा श्रेणी से। ठीक है, मुल्ताई पहाड़ी, तो मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में आके गिर जाती है। ठीक है, ये आपकी है ताप्ती नदी। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, अर्थात जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी झीलें हों, ठीक है, उसे लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जानते हैं। और आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 2 को ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा आपका नैनीताल। ठीक है, जिसका जवाब ए है, बिल्कुल सही है। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है नैनीताल और इसे भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में आपका जाना जाता है क्योंकि यह चारों ओर से झीलों से घिरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण झील भी आपकी कौन है? तो आपकी नैनी झील है। ठीक है, नैनी झील है, इसीलिए इस जिले का नाम नैनीताल पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा आपसे कि कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। चलिए, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही जवाब 3 को ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका सी नंबर, शरावती नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। ठीक है, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि कावेरी नदी की एक सहायक नदी है आपकी शरावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? चलिए 4 का जवाब दीजिए। भारत की सबसे लंबी झील पूछा है यहाँ पर साथियों, लंबी झील पूछा है और आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बेम्बनाथ झील। ठीक है, कौन सी झील है? आपकी बेम्बनाथ झील है। अब ये बेम्बनाथ झील के बारे में समझ लिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी बनते हैं। बेम्बनाथ झील आपकी कहाँ पर है? आपकी केरल राज्य में है। ठीक है, केरल राज्य में है। अक्सर बाढ़ आने का कारण भी आपकी बेम्बनाथ झील होती है और यही झील पर आपके नौकायान, जो देखते हैं कि केरल में एक कह सकते हैं त्यौहार होता है नौकायान, वो आपकी इसी झील पे आप कह सकते हैं करते हैं। ठीक है, बेम्बनाथ, और ये सबसे लंबी और ताजे पानी की आपकी झील है। ठीक है ना, समझ में आ गया है ना? केरल राज्य में आपकी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपका था उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आ चुका है और हमने बताया भी था कि जब भी ये नदी आए तो आपको तुरंत ऑप्शन लगाना है। कौन? ऑप्शन डी, आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नर्मदा नदी। अब जो नर्मदा नदी है वो आपकी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी एक मालवा पठार की जो अमरकंटक पहाड़ी है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हुई और ये भ्रंश घाटी से निकलती हुई, ठीक है, भ्रंश घाटी से निकलती हुई और ये अरब सागर में स्थित आपकी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और इसका अधिकांश भाग आपकी एमपी में बहती है, इसलिए एमपी की जीवन रेखा आप किसे बोलते हैं? तो नर्मदा नदी को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कि मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। देखिए, मध्य भारत से निकलती है और यमुना गंगा में मिलती है और ये आपका नदी कौन सी है? 6 का जवाब, और 6 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका डी नंबर, आपकी बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है
जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से विंध्याचल श्रेणी से आपकी निकलती है आपकी बेतवा नदी। और ये मिलती कहाँ पर है, तो आपकी यमुना में मिलती है। कहाँ पर, हमीरपुर शहर के आपके दाएं तट पर आपकी मिलती है, ठीक है ना। और यहाँ पर यमुना गंगा इसलिए बोलता है क्योंकि लास्ट में यमुना क्या होती है, लगभग संगम में आके मिल जाती है, इस कारण से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्यों। दामोदर नदी है, नाम सुना होगा, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहते हैं, बंगाल का शोक क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, 7 का। तो 7 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर। इनमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। वर्षा ऋतु में देखा जाए तो भयंकर आपकी बाढ़ आती है। और इसका जो उद्गम आपका है, ठीक है, दामोदर नदी, ये आपकी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, यहाँ पर कह रहा आपसे कि खारी नदी जिसके अपवाह तंत्र का अंग है वह। खारी नदी, यहाँ पर खारी नदी जो आपकी है, ये कह सकते हैं कि अपवाह तंत्र जो आपका है ये आपकी कहाँ पर है, अर्थात कहाँ पर बहती है, अर्थात कहाँ पर जाती है, तो आपकी बंगाल की खाड़ी में। ये जो आपकी खारी नदी है ये पश्चिमी भारत में प्रवाहित होने वाली एक नदी है जो कि गुजरात राज्य में स्थित मटन मध्य गांव से निकलकर चंबल घाटी में मिल जाती है, ठीक है, चंबल नदी में मिल जाती है। फिर जो चंबल नदी है वो यमुना में मिल जाती है ना, फिर गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अगला कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, 9 का जवाब दीजिए। 9 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब क्या होना जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपकी है गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी है। और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। और अगर ये भी पूछ लेता गोदावरी के कि जलतंत्र के हिसाब में देखा जाए तो ज़्यादा दक्षिण भारत में जो ज़्यादा से ज़्यादा जल संग्रहण करती है वो भी आपकी कौन सी है, आपकी गोदावरी नदी है, ठीक है। ये निकलती कहाँ से है, तो ये जो आपकी गोदावरी नदी है ये आपकी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक से त्र्यंबकेश्वर प्रहारी से निकलकर पूरब से पश्चिम को जाती है और बंगाल की खाड़ी में आपकी गिर जाती है, ठीक है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम क्या है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम, चलिए यहाँ पर 10 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं, देवप्रयाग बोलते हैं, जो कि हमेशा आपसे क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, सही जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ये भारत में प्रवाहित होने वाली ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि तिब्बत से निकलती है और इसे सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है, जमुना के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन 2 भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित झील है। यहाँ पर आपकी कौन सी है जो झील कह सकते हैं आपके 2 राज्यों के बीच स्थित है, सही क्या हो जाएगा आपका। और यहाँ पर आपका सही जवाब 12 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी नंबर, पुलकित झील। याद रखिए पुलकित झील जो कि आपके आंध्र प्रदेश, ठीक है, और तमिलनाडु की सीमा पर आपकी स्थित झील है आपकी पुलकित झील, ठीक है। और यह देखा जाए तो भारत की दूसरी सबसे खारे पानी की झील है जो कि लैगून झील है, ठीक है। और हरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल से अलग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। चलिए बताइए कि प्रायद्वीपीय भारत की इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है, ये कह सकते हैं नहीं गिरती है। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ, अरब सागर में नहीं गिरती है, ठीक है। अरब सागर मतलब क्या हुआ कि आपका ये वाला है ना, तो देखो पेरियार आपकी है, नर्मदा है और ताप्ती, बल्कि कावेरी नदी आपकी नहीं गिरती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर, कावेरी नदी। समझ में आ गया ना। और यहाँ पर कावेरी नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, तो आपकी कर्नाटक के, ठीक है, कर्नाटक के
कह सकते हैं ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कयाल क्या है। कयाल क्या है, चलिए बताइए कयाल क्या है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन राइट आपका 14 का हो जाएगा आपका डी नंबर। ये आपकी केरल के लैगून है। ठीक है, केरल के लैगून है, मतलब यहाँ पर समझिए क्या है, तो आपके केरल में क्या है कि छोटे छोटे यहाँ पर द्वीप हैं, है ना, छोटे छोटे द्वीप हैं और वही जो आपके कह सकते हैं जो द्वीप होते हैं, कह सकते हैं कि ये जीवाश्मों से मिलकर बने होते हैं, जीवाश्म से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को कयाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो केरल का जो लैगून है इसे कयाल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का उद्गम होता है, सही जवाब बताइए। तो यहाँ पर 15 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर सी नंबर, कैलाश पर्वतमाला से। ठीक है, कहाँ से निकलती है, तो सिंधु नदी कैलाश पर्वतमाला में स्थित जो आपकी कौन सी झील है, मानसरोवर झील है। ठीक है, मानसरोवर झील से निकलती है और इस नदी की जो लंबाई है वो आपकी 2880 किलोमीटर आपका है। ठीक है, और ये आपके कह सकते हैं मकरान तट पर कह सकते हैं अरब सागर में आपके मिल जाती है। ठीक है, आपके पाकिस्तान को सिंचित करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है। चलिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न आपका है और यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, सबका जवाब आना चाहिए, सरल प्रश्न आपके हैं। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे किस नाम से, तो इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, दिहांग के नाम से इसे जानते हैं और तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है, रजरप्पा। यहाँ पर रजरप्पा जो कि झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में है, जो कि दामोदर और भैरवी ये कह सकते हैं भेड़ा नदियों के संगम पर स्थित है। ये आपका है क्या, तो ये एक तीर्थ स्थल है। क्या है, एक तीर्थ स्थल है जो कि अत्यंत प्राचीन है और यहाँ पर एक माता का मंदिर भी है। ठीक है, और एक जलप्रपात भी है, इसलिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहता है। और ये कहाँ के किसी संगम पे, तो कह सकते हैं तो ये दामोदर और भेड़ा नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका अगला, कह रहा आपसे ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों से गुजरती है। देख लीजिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कितने देशों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, सही जवाब देखिए, सबसे पहले आपकी चीन से निकलती है, फिर भारत में आती है, फिर बांग्लादेश में। तो ये आपकी ऐसी नदी है जो आपके 3 देशों से होकर बहती है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी बताइए। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी आपको बताना है, 20 नंबर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, आपका ए नंबर हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी, और ये लूनी नदी जो निकलती है वो अजमेर के दक्षिण पश्चिम में जो आपकी अरावली श्रेणी है, तो अरावली श्रेणी से निकलती है और इसके बाद कह सकते हैं कि मरुस्थल में आते आते ये जो कच्छ छिरकारण है वहीं पर दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसे अंतःस्थलीय नदी के नाम से भी जानते हैं, लूनी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लोकटक है एक, लोकटक, लोकटक क्या है। तो यहाँ पर साथियों लोकटक जो कि कह सकते हैं क्या है, बिल्कुल सही जवाब है कि लोकटक एक झील है जो कि मणिपुर राज्य में है। ठीक है, लोकटक कहाँ पर है, मणिपुर राज्य में है और इसी झील के बीच में एक आपका उद्यान है आपका केबुल लामजाओ। ठीक है, ये आपका तैरता हुआ पार्क इसे कहा जाता है। ठीक है, कि इसमें ये तैरता हुआ पार्क है केबुल लामजाओ जो कि आपके मणिपुर में है, लोकटक झील में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर यहाँ पर बहती है, बताना है 22 का जवाब। तो 22 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से आपके होकर बहती है आपकी सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी है और सतलुज नदी जो आपकी निकलती है ये आपकी कैलाश श्रेणी के दक्षिण ढाल पर स्थित है, मानसरोवर, उससे आपकी निकलती है राकसताल। ठीक है, राकसताल से आपकी निकलती है। ठीक है, और प्रसिद्ध जो भाखड़ा बांध है इसी नदी पर आपका बना हुआ है, सतलज नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि चंबल नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है। चंबल नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है, 23 का जवाब दीजिए यहाँ पर। चंबल नदी जो आपकी प्रवाहित होती है वो आपकी कहाँ से,
तो चंबल नदी किन किन राज्यों से, तो चंबल नदी आपकी देखो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश के मऊ के निकट विंध्य श्रेणी से निकलती है। ठीक है, एक पहाड़ी है जाना पाव पहाड़ी, वहाँ से निकलती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि सांभर लवण झील कहाँ स्थित है। सांभर झील, सांभर झील आपकी कहाँ पर है, और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 24 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और कहाँ पर है, तो राजधानी आप पता है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। तो जयपुर के समीप ही आपकी स्थित है, और ये खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यहाँ पर सही जवाब का हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका सी नंबर, उड़ीसा। ठीक है, भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो आपके उड़ीसा में है। कौन सी झील, तो यह आपकी है चिल्का झील। चिल्का झील है जो कि कह सकते हैं एक लैगून झील है। लैगून मतलब होता है जो समुद्र के किनारे स्थित होती हैं। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी का एक भाग भी है। ठीक है, तो ये रहे आपके कह सकते हैं नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और हमने बता दिया है कि 10 बजे, ठीक है 10 बजे सुबह और 10 बजे रात में आपको टेस्ट होता है, और ये दोनों टेस्ट का नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो आप टाइम से आ सकते हैं और अपनी जीके कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट भी लगाया जाता है, तो 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट लगा सकते हैं। साथ में 5 बजे भी क्लास होती है। ठीक है, आपकी हमारे इस चैनल पर 5 क्लासें लगभग हो जाती हैं। सुबह 7 बजे जीके का, फिर आपको 10 बजे, फिर इसके बाद शाम को 5 बजे हिंदी की, फिर 8:30 बजे हिंदी की, फिर रात 10 बजे जीके की। इतनी आपकी क्लासें होती हैं, तो आप नोट कर सकते हैं और डेली यहाँ पर टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, पसंद आया है सभी को, और पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में लेखपाल के जो वीडियो बनाया है उनको भी आप देखते चलिएगा। ठीक है, और एसआई की तैयारी करने वाले बच्चे जरूर जुड़िएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।